प्रिय भाई बहनों, अगर आप नौकरी वाले हैं और अगर आप व्यापार करते हैं या कोई बिजनेस या फिर मजदूरी मेहनत, और ये सब करते हुए भी अगर आपको अपना जीवन अच्छा नहीं लगता है, किसी भी कारण हो, पैसे का कारण हो, बीमारी का कारण हो, या पारिवारिक संबंधों में मधुरता ना हो उसका कारण हो, या फिर किसी भी कारण आप समझ लीजिए कि किसी भी कारण आपका जीवन अच्छा नहीं है, आपको अच्छा महसूस नहीं लगता है, तो मैं आपसे शास्त्र, संत और हमारा विज्ञान उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, तो जीवन में देखिए शांति किसका नाम है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमको रात को नींद आती है, तो जब हमें रात में नींद आती है तो हम उस समय एकांत होते हैं, शांत होते हैं। तो नींद आई अच्छी नींद है, जिससे आप परेशान थे, आप थक गए थे, लेकिन आप सोए तो सुबह आप जब फ्रेश उठते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर नींद के उदाहरण के मात्र पर हम सोचें तो एकांत जब हम होते हैं तब हमें वो अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद एकांत होने पर ही आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस, व्यापार, नौकरी या मजदूरी मेहनत आप कुछ भी करते हैं और ये सब करते हुए आपके जीवन में सुख नाम की जीवन अच्छा सा नहीं लगता है, उसको ही असुख कहते हैं, और अच्छा लगता है तो उसी को सुख कहते हैं। तो आप एकांत समय का सहारा लीजिए। 10-12 मिनट के आसपास सुबह शाम एकांत समय में, एकांत समय हो, एकांत स्थान हो, और उस पर आप अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी, और पहले ये हाथ रखें, फिर ये ऐसे, और पद्मासन लगा के आप बैठ जाइए शांत मन से। बस इसमें आपको आंखें बंद करनी है और इसमें कुछ नहीं करना है। कोई भगवान, खुदा, वाहे गुरु, रब, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप अगर कोई नाम लेना चाहते हैं अपने धर्म के अनुसार तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, केवल इस शांति को आप चाहते हैं, तो आप अपने आप को शांत समय में 24 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, और जितना समय आपके पास हो आप उतना बैठिए। तो इसी से आपको अपना जीवन सुखमय लगने लगेगा। लेकिन 2.5 से 3 साल बैठने के बाद इस अभ्यास में धीरे धीरे पकड़ आती है। आप सोचिए कि YouTube पर ये बताने वाले नीरज जी बता रहे हैं, हो सकता है 10 से 15 दिन, महीने में, ये ऐसा नहीं है। हम किसी बड़ी डिग्री को हासिल करते हैं तो उसे हासिल करने में, उसमें कामयाब होने में हमें 2.5 से 3 साल लगते हैं। वो कई तरीके की डिग्री है, जैसे कि बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, कोर्स होते हैं, तो 2.5 से 3 साल से कम कोई कोर्स नहीं होता। इसी तरह सुख को समझने का और सुख को महसूस करने का, अपने हृदय में उस सुख को लाने का भी ये कोर्स है। सुख कैसे आएगा, ये 2.5 से 3 साल बैठने के बाद आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सुख ऐसे आता है। जैसे कि आपने कोई काम सीखा तो सीखते सीखते आप समझ गए कि काम ऐसे होता है। ठीक इसी तरह जब आप ये समझ जाएंगे सुख को कैसे लाना है, तो वो सुख लाने की प्रक्रिया को सीखने का तरीका एकांत बैठने से ही आपको समझ में आता है। इसीलिए हमारे जितने ऋषि या जितने महात्मा या जितने संदेश वाहक रसूल हुए हैं, मालिक के संदेश वाहक हुए हैं, मालिक के प्रचारक हुए हैं, मालिक के भक्त हुए हैं, संत हुए, महात्मा हुए हैं, या धर्म के, हर धर्म में कोई ना कोई
संत अच्छे भक्त प्रचारक हुए हैं, उन सब के अनुसार घूम फिर करके हम केवल और केवल इसी चीज़ पर आ जाते हैं कि हमको कुल मिला के एकांत समय का, एकांत स्थान का, एकांत आसन का, एकांत समय में बैठने का अभ्यास करना ही होगा। और ये अभ्यास 2.5 से 3 साल करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि सुख को हम कैसे पकड़े, किस तरीके से हम सुख लाए जीवन में। तो सुख आता है एकांत बैठने से, लेकिन एकांत बैठा कैसे जाए और वो सुख को धीरे धीरे कैसे एकांत के चिंतन से या फिर श्वास के माध्यम से फिर या फिर अपने विचारों को संसार से हटा के अपने शरीर में ही लगा के या फिर जिस ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा वाहे गुरु रब परमात्मा को हम मानते हैं उन पर हम अपने मन को लगा करके पाए। तो ये सारी प्रक्रिया जो आप सीखते हैं 2.5 से 3 से साल में सीखी जाती है। अगर आपके पास कोई अच्छे भक्त है, कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई अच्छे सच्चे कोई रसूल है या ईश्वर प्रचारक कोई अच्छे आपके आसपास है, आपके संपर्क में है, तो आप उनकी शरणागत हो करके, उनके संपर्क में रह करके आप उस चीज़ को सीखिए और धीरे धीरे आप कम से कम 10 से 12 मिनट, बाकी इससे ज़्यादा आप जितना बैठे, लेकिन एक दिन जितना बैठे, और बैठने का समय भी एक होना चाहिए, बैठने का टाइम भी एक होना चाहिए, और सुबह शाम दोनों ही टाइम बैठना चाहिए। कोशिश करिए दोनों टाइम, मिनट 10, 15, 20, 1 घंटा, आधा घंटा, शुरू में 10-15 मिनट से ही शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे इसको जैसे जैसे आपका मन इसमें लगता है, बीच में कई बार आप किसी काम के कारण डिस्टर्ब हो सकते हैं, पारिवारिक कलह, पारिवारिक दुख, पारिवारिक सुख, सभी चीज़ों के कारण आप इस अभ्यास में डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में ध्यान रहे कि स्थिति परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आपको समय होने पर एकांत समय में बैठ ही जाना है। शांत वो स्थान कहीं भी हो, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों से बच के, भीड़ भाड़ प्रोग्राम में जब हम जाते, भीड़ भाड़ वाले प्रोग्रामों में, जैसे शादी, जन्मदिन या फिर और बहुत पार्टियाँ चलती है, कोशिश करो कि आप एकांत समय का सेवन ज़्यादा करो। तो एकांत स्थान, एकांत समय में जो सुख है, हमारे शास्त्र और हमारे संतों का मानना है, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकांत समय का सेवन करने पर ही ये सुख आपको प्राप्त होगा। और जैसा कि सभी ने बताया है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, यह मेरा अपना ज्ञान नहीं है, ये सब संत और शास्त्रों का ज्ञान है जो मैंने पढ़ा, जो संतों से सुना, महापुरुषों की वाणी को सुना, वही मैंने आपके बीच में उस पर चर्चा की। क्योंकि इस इतने कीमती, इतने अनमोल, इतने महत्वपूर्ण जीवन को मिल जाने के बाद भी अगर परेशानियों में ही जीवन कट जाता है तो ये बड़े ही दुख की बात है। तो जितना जीवन मिला है तो कम से कम वो खुशी में जाए, वो सुख में जाए, और अगर ज़्यादा भी न जाए तो कम से कम उतना तो जाए जितना बचा है। लेकिन हम देखते हैं, हम भी और आप भी देखते हैं कि जितना दुख हमें मिलता है उससे बहुत ही कम मात्रा में हमें सुख मिलता है, खुशी मिलती है। तो बस यही इतना ही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ना कहकर आपसे इतना कहूँगा कि सुख की सीमा को अपने इस शरीर में अगर आप सुख चाहते हो, इस शरीर के अंदर अगर आप सुकून, सुख चाहते, संतोष चाहते हो, तो
शांत बैठने पर इस शरीर के अंदर ही आपको जा कर के अपने आप को देखना होता है, समझना होता है। आपकी जो श्वास है उस पर थोड़ा सा दृष्टि रखिए, सांस कब बाहर आती है कब अंदर जाती है, ताकि आप समझ पाए कि आपकी श्वास कहाँ से चलती है, आपका जीवन कहाँ सुरक्षित है, आप कहाँ हैं। तो जब आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आपको एक सुख की अनुभूति होती है, जो सुख आपको इस दुनिया की वस्तुओं में कुछ समय के लिए मिलता है। तो मैं सुख पर बहुत बोलता हूँ, क्योंकि हम बाहरी सुख भी अच्छा है, वो ख़राब नहीं है, लेकिन वो सुख कम समय के लिए होता है। पर ये जो एकांत बैठने से हमें सुख मिलता है, ये सुख 24 घंटे हमारे अंदर चलता रहता है। तो इतिहास में जितने भक्त और संत हुए हैं, उन्होंने सुख पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं। ये हमारे जितने शास्त्र हैं वो सुख के लिए ही लिखे गए हैं। जितने भी शास्त्र है, जितने भी ग्रंथ है या वेद है, तो सारे के सारे सुख के ऊपर ही लिखे गए हैं। अंतिम उनका अंतिम निचोड़, अंतिम उनके पढ़ने के बाद भी एक ही बात निकलती है कि आपको सुख इस रूप में पाना है, और उसका लास्ट और आखिरी रास्ता है शांत बैठ कर के अपने आप को समझ के, अपने जीवन को समझ के, परिवार की घर की स्थिति समझ के, उसमें आपको धीरे धीरे उसको करना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप कितना करना चाहते हैं, यह आपकी हिम्मत पर, आपकी जोश पर, आपके अंदर से मजबूत लगन करने पर आपको इसमें सहायता मिलती है। तो हम सभी जीव उस मालिक के हैं। उस मालिक को हम मालिक कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, रब कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, खुदा कहते हैं, और अलग अलग भाषाओं में उसके बहुत नाम हैं। इसीलिए हर मनुष्य, हर जीव अपनी भाषा के अनुसार उसे याद करता है। याद सभी करते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि किसी धर्म में उस मालिक को याद ना किया जाता हो। सभी धर्म उसे मानते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम सभी जीव, आप भी और मैं भी, हम सब एक है, उसके बच्चे हैं। तो वो तो हमारा ख्याल रखता है। देखिए, माँ बाप का फ़र्ज है कि बच्चों का ख्याल रखता है, लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि कुछ ख्याल उनको अपने स्वयं करना चाहिए। मन मजबूत, हमारा मन मजबूत होता है कि जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो खुद के काम हैं वो खुद करें। अपने निजी काम हम किसी दूसरे को, मतलब किसी दूसरे पर ना थोपे कि भाई आप इसको कर दीजिए। कोशिश करिए कि आप जितना काम, अपना काम जितना अपने आप कर सकते हैं, तो इस काम के करने से आपका मन मजबूत होता है। जब आपका मन मजबूत होगा तो आप हर कार्य के लिए अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। चाहे वो सुख की बात हो, ध्यान की बात हो, या बिजनेस की बात हो, या पढ़ाई की बात हो, या फिर किसी व्यापार की बात हो। तो देखिए, जब मन मजबूत होगा तो हम किसी भी ओर आसानी से मुड़ सकते हैं, बड़े आसानी से। लेकिन जब मन मजबूत नहीं होता तो किसी को काम बताओ, उसका मन कमज़ोर होता है तो बहुत आनाकानी करता है। उसमें माँ बाप, भाई बहन, पिता, गुरु, दोस्त, मित्र सभी गुस्सा करते कि यार तो कितना ज़िद्दी है, कितना ख़राब है। उसको कभी कभी हरामी और गाली भी दे देते हैं आपस में, बहुत सारी गाली देते हैं। आप जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के अनुसार लोग गालियाँ देते हैं अब अपने लोगों को। तो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि मन को बहुत मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम, और इसमें कम से कम आप खाने का और सोने का नियम, एक समय निर्धारित होना, और घूमने का भी, लोगों में बैठने का भी, काम सब करने हैं, लेकिन
एक थोड़ा उसका दायरा होना, एक सीमा होनी, एक उसका समय होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे संत कबीर की वाणी आप सुनते ही रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि करत करत अभ्यास, धीरे धीरे जब आप किसी काम को करोगे तो उसमें आपका मन लगने लगेगा, लेकिन शुरू में मन नहीं लगता है। चाहे वो चीज़ हमारा कितना भी भला करे या बाद में हमें वो कितना भी सुख दे, लेकिन शुरू में हमें उन चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता है। माँ बाप बच्चे को मार के पिटाई करके स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चा रो रो के पेट में दर्द, 10 रुपये चाहिए, मेरा बस्ता नहीं, मेरे पास पेंसिल नहीं, रबड़ नहीं, कॉपी नहीं, मेरे जूते ठीक नहीं, पुराने हैं, कुछ भी बहाने, 1000 बहाने ढूंढता है, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे नहीं पता है। उसे ये भले उसे माँ बाप कहते बेटा पढ़ाई तेरे काम आएगी, तेरे ही काम आएगी, हमारे काम थोड़ा ना आएगी, लेकिन फिर भी बच्चा उस सुख के बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ मनमानी बहुत करता है शुरू में। इसलिए कहता हूँ सुख से हमें कोई लेना दे, हमें तो आज वर्तमान में जो हम जी रहे हैं हमें इस सुख से लेना देना है। तो प्रिय भाई बहनों, ये सुख भी ज़रूरी जो वर्तमान में है, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य का जो सुख है उसको वो भी सुरक्षित रहे, वो भी अच्छा रहे और वो भी हमें समय पर मिले, तो उसका भी ख्याल रखिए। इसीलिए धीरे धीरे अभ्यास को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। अभ्यास किसी भी चीज़ का हो, बस इस अभ्यास में या फिर कोई भी काम हो, किसी भी काम के तो आप अभ्यास करते, ये सब करते हुए आप कोशिश करिए कि आपके व्यवहार से, आपकी ज़ुबान से, आपके रहन सहन से किसी के मन को ठेस न लगे। बस यहीं से अच्छे जीवन की, अच्छे सुख की, अच्छे अभ्यास की और हमारा ये जो जीवन अच्छा मिला है इसको ठीक जीने की दशा दिशा मिल जाती है। और ये जो सत्संग है या फिर ये अच्छी चर्चा या ध्यान और सुख के पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आप नया गांव, मैं नए गांव में हूँ अभी, मध्य प्रदेश, जिला उमरिया। ये बहुत अच्छा स्थान है, हरिद्वार जैसा है, जैसे मैं आप लोगों को कई बार कहता हूँ। चलिए आप इसको देख लीजिए अपनी आँखों से, ये बहुत सुंदर है। ये देखिए, आपको मेरे पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, जिसको देखकर मेरा मन बड़ा खुश होता है और मैं हमेशा यहाँ ज़्यादातर आता रहता हूँ। मध्य प्रदेश की यह पावन भूमि है। तो आप अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न, पढ़ाई के हेतु, व्यापार के हेतु, बिजनेस के हेतु, सत्संग के हेतु आपका मन नहीं लग रहा है, किसी भी रूप में मन नहीं लग रहा है, तो आप इस वीडियो को कई बार सुनिए। कई बार सुनने से चीज़ें समझ में आती है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर हमारे समझ में, कोई क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आता है तो उसको हम कई बार पढ़ते हैं। जब हम उसको कई बार पढ़ते हैं, इसी कई बार पढ़ने का नाम ही अभ्यास है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है, तो आप उसको पढ़िएगा। जय श्री हरि, नमस्ते, जय श्री राम।